नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत केंद्रीय पुलिस कर्मियों के सेवारत कर्मियों और उनके आश्रितों द्वारा आयुष्मान योजना के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सालयों CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स एवं आपातकालीन स्थिति में निजी चिकित्सालयों में करवाए गए उपचार पर खर्च राशि की रिम्बर्समेंट हेतु TMS पोर्टल पर कैसे लॉगिन करें उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पास प्रिस्क्रिप्शन स्लिप, फार्मेसी बिल, कंसल्टेशन फी रिसिप्ट, इन्वेस्टिगेशन चार्जेस बिल, रेफरल लेटर या स्लिप, आयुष्मान कार्ड और अन्य कोई डॉक्यूमेंट्स हो तो उसको सॉफ्ट कॉपी में अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या पेन ड्राइव में मोबाइल में रख लेना चाहिए। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको वेबसाइट https://tms.pmjay.gov.in/login/new.htm पर जाना है। इस वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको इसको क्लिक करके अपना क्लेम सबमिट कर सकते हैं, या आपको अगर इसमें सबमिट करने में कोई सुविधा आ रही हो तो आप ITP की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। ITP की वेबसाइट पे जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। इसमें आपने क्विक लिंक पे जाना है। क्विक लिंक पे जैसे ही आप जाएंगे यहाँ आयुष्मान CAPF रिम्बर्समेंट को क्लिक करना है। जैसे ही आप आयुष्मान CAPF रिम्बर्समेंट को क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा। यहाँ आपने CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन को क्लिक करना है। जैसे आपने CAPF रिम्बर्समेंट लॉगिन को क्लिक किया आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा। यहाँ आपने लॉगिन टाइप आयुष्मान ID सेलेक्ट करना है। आयुष्मान ID सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपना आयुष्मान कार्ड नंबर आपने लिखना है। जैसे आप आयुष्मान कार्ड नंबर लिखेंगे उसके बाद आपने गेट OTP को क्लिक करना है। OTP आपने यहाँ डाल देना है। ये OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपका रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है। उसके बाद आपने ये इमेज को यहाँ टाइप कर देना है और उसके उपरांत आपने लॉगिन को क्लिक करना है। लॉगिन क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलकर आएगा। इस डैशबोर्ड में नाम, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट आदि को मैंने छुपाया हुआ है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से पर्सनल सिक्योरिटी होती है, इसको दिखाया नहीं जा सकता। जैसे ही ये खुलकर आया यहाँ आपने पेशेंट का नेम और रिम्बर्समेंट टाइप को सेलेक्ट करना है। पेशेंट नेम यहाँ जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं उनके नाम जो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग है यहाँ दिखाई देंगे। उसमें से जिसका आपने क्लेम फाइल करना है उसको क्लिक कर देना है। हमने ये क्लिक किया और यहाँ फिर रिम्बर्समेंट टाइप सेलेक्ट करना है। इसमें OPD और IPD दो हैं। हम आउट पेशेंट के हिसाब से डेमो देंगे तो हमने OPD को सिलेक्ट किया। OPD सेलेक्ट करने के बाद हमने रेज क्लेम को सिलेक्ट किया। इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने आ गया। इसमें आपने देख लेना है कि हमने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भरनी है। टोटल देखने के बाद अब आपने इन्फॉर्मेशन भरना शुरू करना है। इसके लिए सबसे पहले आपने हॉस्पिटल स्टेट को सिलेक्ट करना है। इसमें इंडिया के टोटल स्टेट दिए हुए हैं। उनमें से जहां आपने ट्रीटमेंट कराया है, जिस स्टेट में वो हॉस्पिटल है वो लिखना है। यहाँ हम उत्तराखंड को सिलेक्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट को हम देहरादून सेलेक्ट कर रहे हैं। हॉस्पिटल को इसमें जितने भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इम्पैनल्ड हॉस्पिटल हैं वो इसके अंदर होंगे। अगर इसमें उस हॉस्पिटल का नाम नहीं है जहां आपने ट्रीटमेंट कराया है तो आपने अदर को सेलेक्ट कर देना है और यहाँ हॉस्पिटल का नाम लिख देना है। जैसे ये आपने लिख दिया उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस को फिलअप करना है। यहाँ इन्वेस्टिगेशन का बिल नंबर और यहाँ बिल डेट फिलअप करनी है। तो बिल नंबर, बिल डेट और फिलअप करने के बाद यहाँ इन्वेस्टिगेशन का नाम पूछेगा। यहाँ हमने डेमो के रूप में ESR लिखा है और इसके चार्जेज 158 लिखे हैं। उसके बाद आपने ऐड इन्वेस्टिगेशन को क्लिक करना है। जैसे ही आपने ऐड इन्वेस्टिगेशन को क्लिक किया तो आपके सामने इन्वेस्टिगेशन एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। उसके बाद आपने फार्मेसी बिल को सेलेक्ट करना है। फार्मेसी बिल में बिल नंबर, फार्मेसी बिल मीन्स दवाइयों का जो बिल है, बिल नंबर और बिल की डेट लिखनी है। यहाँ मेडिसिन का नाम लिखना है। यहाँ हमने एमोक्सिलिन लिखा है डेमो के रूप में, एमोक्सिलिन कैप्सूल। यहाँ मेडिसिन का ब्रांड जो लिखा होता है स्ट्रिप के ऊपर वो लिखना है। मैनकाइंड लिखा है हमने, या क्वांटिटी जो डॉक्टर ने लिखी है वो
हमने जितनी खरीदी हैं वो लिखी है और उनका यूनिट प्राइस क्या था वो लिखा। जैसे ही हमने ये लिखा उसके बाद हमने इसको ऐड टू फार्मेसी कर दिया। जैसे ही ये फार्मेसी एडेड हो गई तो ये मैसेज आ गया। उसके बाद हमने यहाँ एडमिशन डेट और ट्रीटमेंट डेट लिखनी है। तो ये लिखने के बाद हमने यहाँ पे कंसल्टेशन फ़ी लिखनी है। कंसल्टेशन फ़ी सपोज 150 है, 300 है, 500 है, 800 है, जो भी है वो आपने लिखनी है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ रिमार्क्स लिखना है। रिमार्क्स हमने लिख देना है यहाँ ट्रीटमेंट अंडरटेकन एट CGHS इम्पैनल्ड हॉस्पिटल या आयुष्मान हॉस्पिटल, जो भी है आप रिमार्क लिखना चाहते हैं वो लिख दें। उसके बाद आपने ये दिया हुआ है कि इट इज़ सर्टिफाइड दैट द claim and supported documents are unique and genuine or no payment has ever been claimed using these documents. The same claim and supporting documents will not be submitted in future. और उसको टिक कर देना है। जैसे ही आपने ये टिक किया उसके बाद एक्शन टाइप को सेलेक्ट करना है। यहाँ इनिशिएट क्लेम को सेलेक्ट करना है। इनिशिएट क्लेम को जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, उसको यस कर देना है, ओके। फिर आपने यहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में इनवाइसेस फॉर इन्वेस्टिगेशंस की अपलोड करनी आवश्यक हैं, जो स्टार वाले मार्क्स हैं वो आवश्यक हैं, रिपोर्ट्स आवश्यक हैं। उसके बाद आयुष्मान कार्ड ज़रूरी है, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है, अदर इनवाइसेज जैसे मेडिसिन बिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा ज़रूरी है, जो भी आपको आवश्यक लगे। तो यहाँ आपने इनवाइसेस फॉर इन्वेस्टिगेशन को अपलोड कर देना है। ये अपलोड हो गई तो इन्वेस्टिगेशन PDF अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया, इसको ओके किया हमने। इसके बाद रिपोर्ट को, लैब रिपोर्ट को अपलोड कर दिया। उसके बाद हमने आयुष्मान कार्ड को अपलोड कर दिया। उसके बाद हमने प्रिस्क्रिप्शन स्लिप को अपलोड कर दिया। जैसे ही ये हमने अपलोड किए तो हमारे सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड आएगा। इसमें जो अपलोड किए गए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं ये दिए हुए हैं। इनको आप यहाँ क्लिक करके देख भी सकते हो कि हमने क्या अपलोड किया। और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया हो तो आपने उसको, ये जो क्रॉस का चिन्ह है रेड से दिखाया गया है, इस पर क्लिक करके डिलीट कर देना है। ये करने के उपरांत आपने क्लेम रेज करना है। जैसे ही क्लेम रेज हुआ तो ये आपका सबमिट हो जाएगा। क्लेम रेज होने के बाद यदि आपको लगता है कि मुझे देखना है कि मेरा क्लेम कहाँ है, क्या स्टेटस है उसका क्लेम का, तो आपने ट्रैक क्लेम पे जाना है। ट्रैक क्लेम पे जैसे ही आप जाएंगे तो आपने मेंबर सेलेक्ट करना है। यहाँ जितने भी आपके क्लेम थे वो आ गए, जो भी आपने सबमिट किए थे। इस क्लेम में आपने देखना है कि मुझे कौन सा क्लेम देखना है। सपोज़ आपने इस क्लेम की पोजीशन देखनी है तो आपने क्लेम नंबर पर, जो यहाँ पे क्लेम नंबर लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने निकल के आएगा। उसमें यदि आपको क्वेरी होगी तो वो आपके सामने यहाँ लिख कर आएगी। इसमें इस वाले क्लेम में काइंडली प्रोवाइड स्टाम्प ऑन बिल लिखा था, ये क्वेरी थी। इसमें हमने इसमें सर लिख दिया, सर एज पर रिमार्क्स स्टाम्प फार्मेसी बिल अपलोडेड लिख दिया और अपलोड कर दिया, बिल अपलोड कर दिया फार्मेसी का स्टाम्प वाला। तो उसके बाद ये क्लेम अप्रूव्ड हो गया और ये आपके सामने शो हो गया। अगर इसमें फर्दर कोई क्वेरी होगी तो इसमें फिर नीचे आएगा, फिर आपको उसको रेक्टिफाई करना है। दोस्तों, इस प्रकार आप अपने क्लेम को ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो। ऑनलाइन सबमिट किए गए क्लेम की स्थिति देख सकते हो। दोस्तों, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से नई नई जानकारियाँ दूंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों को भी शेयर कर सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि वह भी मेरे चैनल के माध्यम से नई नई जानकारी सीख लें एवं इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।